हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके थे अपनी 11th क्लास की, जिसमें अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन ने कोण पढ़ा था। कोण के बाद में हमने ये पढ़ा था कि कौन सा पॉजिटिव एंगल है, कौन सा नेगेटिव एंगल है। उसके बाद में अपन ने ये भी स्टडी कर लिया था कि जो पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल में दो चार एंगल लिए थे और उसमें अपन ने एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस की थी। उसके बाद में अपन ने मेजरमेंट पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोण को मापने की। कईयों की मैं अगर बात करूं तो दो माप पढ़े थे अपन ने, एक तो रेडियन माप पढ़ा था और एक डिग्री माप पढ़ा था। अगर किसी समकोण के 90 बराबर भाग कर दूं तो प्रत्येक एक भाग एक डिग्री के बराबर होगा। ईच वन पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अगर किसी भी राइट एंगल के 90 बराबर भाग कर दूं देन ईच वन पार्ट इक्वल 1 डिग्री। और अगर मैं बात करूं, एक डिग्री में अपने पास मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बच्चा बच्चा जानता है। उसी के बाद में अगर अपन डिस्कस करें रेडियन की, तो रेडियन में अपन ने पढ़ा था कि कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या होता है। अगर एक इकाई का चाप है, एक इकाई की त्रिज्या है, तो अपने पास में एक रेडियन का माप का वो चाप केंद्र पर कोण अंतरित करता है। अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। उसके बाद में अपन ने डिग्री और रेडियन में रिलेशन पढ़ा था। एक डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन है और एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। ये तमाम चीजें अपन स्टडी कर चुके थे। उसके साथ में अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, एक रेडियन को किस प्रकार डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ आगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फिर अपन चैप्टर में आने वाले। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ अपन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, चलो जैसे लेटेस्ट सपोज सवाल आ गया, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। कितना रेडियन है भाई मेरे पास में? 6 रेडियन। इस सवाल के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। अगर 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो तरीका क्या होगा? सबसे पहली चीज़, सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हो तो बदलने का तरीका देख लो एक बार। देखो, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, थोड़ा पेन और बड़ा कर लेते हैं अपन। ठीक है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो मैं एक जानता हूं, वी नो दैट। क्या जानता हूं मैं? ये जानता हूं कि एक रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 180 बट्टा पाई डिग्री होता है मेरे पास में। ठीक है भाई, अब अगर मैं 6 रेडियन की बात कर रहा हूं तो एक रेडियन बराबर इतना है, तो 6 रेडियन का मान क्या होगा भाई? 6 रेडियन बराबर, 6 रेडियन का मान होगा गुरुजी अपने पास में पाई बट्टा 180 और गुणा में क्या जाएगा 6, और ये टोटल मान किस में आ चुका है? डिग्री में। क्योंकि एक रेडियन बराबर ये, तो 6 रेडियन बराबर इतना डिग्री। अब छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आए 180 गुणा 6 तो ठीक है। अब ये जो पाई दे रखा है इसकी जगह मैं कितना लिख सकता हूँ? 22 और बट्टा में 7 होगा, वो कहाँ जाना है? ऊपर। अब यहाँ से नॉर्मल नॉर्मल अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे काटापीटी की बात करूँ तो 3 है, ये 11 है, और कोई कट नहीं रहा है तो सीधी सीधी जोड़वा की करो। ये 18 या 54 हो गया, और गुणा में 7 है, बट्टा में 11 है मेरे पास में। चलो 7 से मल्टीप्लाई करो इसको। 7 चौक 28, 2 हो गया, 35 2 37 है, और ये 0 है, बट्टा में 11 है। ये जो भी मान है कंप्लीटली विद्यार्थियों किस में है? ये मान है डिग्री में है। अब मेरे को कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में, सॉरी डिग्री में है। अब डिग्री में भी क्या, मेरे को केवल और केवल पूर्णांक वैल्यू चाहिए। पूर्णांक का तात्पर्य होगा मेरे मान डिग्री में आएगा, मेरे मान मिनट में आएगा, मेरे पास में मान सेकंड में आएगा। उस हिसाब से अगर मेरे को मान लेना है तो अब यहाँ से आगे की कैलकुलेशन देखो। वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में 37 80 बट्टे में 11 और डिग्री। अब यहाँ से रफली कार्य मैं काम क्या करता हूँ, 37 80 में भाग देना चाह रहा हूँ मैं 11 का। अब 3 बार जाएगा 33 होगा, 4 बचेगा 48 होगा, मेरे पास में 4 होगा 44 होगा। ठीक है भाई, और क्या बचेगा? 4 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 33 होगा। अब मैंने कहा ना सेंस फैलाते ही रुक जाना आप तो। भाग कितनी बार गया है मेरे पास में? अब इसको मैं क्या लिख दूँ? 343 सही, 343 सही। सेंस फल कितना बचेगा? 7 बट्टे में 11, और ये जो मान है वो किस में है भाई? डिग्री में है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो उत्तर क्या आने वाला? 343 तो डिग्री प्लस 7 बट्टा 11, हालांकि आज दिन तक तो डिग्री है मेरे ख्याल से। अब भाई 47 सही है, उसको प्लस लिख सकते, कल ही बताया था। जैसे विद्यार्थियों 2 सही 1/2 लिखा तो इसका मतलब होगा 5/2, या इसी फोटो को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। अब यहाँ की मैं बात करूँ 343, ये रहा 343 मेरे पास में डिग्री प्लस 7/11 डिग्री है। अब मैं जानता हूँ एक डिग्री में कितना मिनट होता है? मेरे पास में 60 मिनट होता है।
तो मेरे पास डिग्री कितना 7/11 डिग्री है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 7/11 गुणा में कितना करना पड़ेगा 60, और ये वैल्यू किस में है, मिनट में है। आगे की प्रोसेस पर अगर अपन बात करें तो 343 डिग्री तो है ही मेरे पास में, प्लस 7×42 हो चुका है 420, और बट्टा में कितना है मेरे पास में 11 है मेरे पास में। चलो भाग दो, यहीं पर सीधा भाग दे रहा हूँ मैं, 3 हो गया 33 हो गया, 3 33, 7 और 2 9 हो गया, 90 हो गया, 8 88 हो गया, 38 बार भाग चला जा चुका है। आराम से देख लो भाग कितनी बार जाएगा, 38 बार। और शेष फल कितना बच रहा है, 11 11 33 हो गया, 7 2 9 90 88, 2 शेष फल बच गया। 38 से ही 2/11 जो भी मान है वो किस में है भाई, मिनट में है। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं वापस लिख रहा हूँ इस वैल्यू को आराम से। 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 भी हाल फिलहाल आज के दिन तक अपने पास में क्या है, मिनट है। मेरे को तो सेकंड में उत्तर और चाहिए, तो क्या होगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट अलग से, प्लस मैं जानता हूं कि 1 मिनट जो है ना मेरे पास में वो 60 सेकंड के बराबर है। आज के दिन जो मिनट है वो 2/11 है, तो 1 मिनट में तो 60 है, तो 2/11 गुणा 60, ये जो वैल्यू है वो किस में आ चुकी है, सेकंड में। अब आगे की कहानी, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये मल्टीप्लाई करो 120 हो गया, 106 दूनी 12, 120/11, और ये मेरे पास में क्या है भाई, सेकंड। सरल करते हैं, 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस भाग दो 120 में 11 का, 11 कम 11 1, उसके बाद में 1 हो गया, 10 हो गया, भाग जाएगा नहीं 0 हो जाएगा, क्योंकि भाग टूटना जिसे कहते हैं यही भाग यहाँ पर टूट रहा है। आराम से भाग दे लो, वैल्यू लिखी 120 और 11 का भाग 1 1 1 10 0 0.9 बार 9 99 10.9 है। अब मैंने कहा ना कल भी अपन ने पढ़ा था लगभग 10.9 लगभग किसके बराबर होता है, 11 के। किसके बराबर होता है, 11 के। तो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ अपने पास में, इसको अपन इसको अपन क्या लिखने वाले हैं, प्लस में 11 सेकंड। तो उत्तर बोलो टोटल है 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। ये किसकी बराबर वैल्यू आई है, अतः किसके बराबर है, 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। कॉपी दैट, ये आप कॉपी कर सकते हो, जो वैल्यू आई अपनी, बिल्कुल आसान सवाल था। इसी टाइप के सारे सवाल आते हैं भाई, विशेष ध्यान रखना अपने, जिसमें डिग्री और मिनट का लफड़ा रहता है, जिसमें डिग्री मिनट को कन्वर्ट करने का काम रहता है, इसी प्रकार के सारे सवाल होते हैं। आराम से इसको कॉपी करो, फिर आगे और कुछ उदाहरणों पर डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से रेडियन के पर्याप्त उदाहरण थे। रेडियन को डिग्री में बदलना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले मैं जानता हूँ एक रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए π/180 से गुणा 180/π से गुणा करूंगा, फिर मैं पाई का मान रखूंगा, फिर भाग दूंगा, शेषफल को अलग से लिख लूंगा, फिर उसको 60 से गुणा करूंगा, मिनट में आएगा, फिर 60 से गुणा करूंगा, सेकंड में आएगा। दैट्स इट। कि इतनी सी कहानी है अपने पास में रेडियन को डिग्री में बदलने की। और जो डिग्री में मान आता है फिर मिनट में भी आता है, फिर सेकंड में भी आता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है भाई, ये कॉपी हो गया। तो नेक्स्ट फिर पेज ले लेता हूं मैं आपके सामने। अब आगे देखो, देखिए मैं कोई एक अन्य एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे सवाल आ गया एग्जाम्पल में -4 रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलिए। किसको, -4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। सिंपल सा सवाल है अपने पास में, -4 रेडियन को डिग्री में बदलना। विद्यार्थियों माइनस चिन्ह इतना इंडिकेट कर रहा है जो कोण का घूर्णन है ना वो दक्षिणावर्त है या वामावर्त है। अब अगर नेगेटिव साइन लगाया है, जैसे मेरे पास में, आराम से देखना, ये मेरे पास में एक घड़ी है, लेटेस्ट सपोज मान लो ये घड़ी है। अब यहाँ पर ये इधर ये सुई होती है, अंदर सुई है। अगर ये इस तरह घूम रही है अपने पास में इस तरह, अगर ये इस तरह सुई घूमती है, घड़ी की ऐसे ही घूमती है, और अगर एंगल भी ऐसे ही घूम रहा है घड़ी की दिशा में, तो वो एंगल होता है नेगेटिव। और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में कोई एंगल घूमता है तो वो एंगल होता है पॉजिटिव। माइनस चिन्ह केवल मात्र इतना इंडिकेट कर रहा है कि जो आज कोण का घूर्णन है वो घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज है। दैट्स इट। इतनी सी कहानी है कि जो घूर्णन हो रहा है वो अपने पास में घड़ी की दिशा में हो रहा है, और घड़ी की दिशा में हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ। अब जो डिग्री में मान आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, बट दैट आगे कुछ भी नहीं करना अपने को, केवल और केवल माइनस चिन्ह आप भूल जाओ, भले हाल फिलहाल इस माइनस चिन्ह को भूल जाओ। आप तो सोल्व कर लो, क्या केवल 4 रेडियन का मान, केवल मात्र आप 4 रेडियन का मान निकाल लो।
अब 4 रेडियन का मान निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 4 रेडियन बराबर 4 गुणा पाई बटा 180 बटा पाई, पाई का मान 22/7, जो भी मान है वो किस में है, डिग्री में। माइनस चिन्ह अपन लास्ट में लगा देंगे फिर, है ना। अच्छा, जोड़ बाकी करो, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 11 बार। और कट रहा है तो काट दो, वरना ठीक है। हाँ, 18 दूनी 36, 360 गुणा 7/11, और ये क्या है, डिग्री। सरल करो, 42 4 21 4 25 बटे में 11, ये क्या आ चुका है मेरे पास में, डिग्री। ठीक है, अब आगे 2520/11, एक बार देख लो, 2 11 36 360 42 2 4 21 4 25, ठीक है, डिग्री में आया है। आगे मिनट सेकंड में भी मान आएगा। चलो 11 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 11 दूनी 22, कितना बच गया, 3, 22 3 25, 3 हो गया 32 हो गया। तो 11 तिया जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, कितना हो गया, 22। आराम से देखो, 11 दूनी 22, 3 32, 11 दूनी 22, 10 बच चुका है, 10 ये 0 100 हो चुका है। 11 नो कितना होता है, 99। शेष पर केवल मात्र एक बचा है, बटा में 11 है, और ये किस में मान है, मेरे हाल फिलहाल डिग्री में है। यहाँ से आप वापस भी करोगे, 229 को 11 से गुणा कर दो, एक जोड़ दो, चाहो तो देख लो एक बार, 229 इंटू 11, 11 नो 99 9, 11 नो 99 और 9, 11 दूनी 22, 22 नो 31 3, 11 दूनी 22 है और 25, 2519, और एक जुड़ेगा तो 2520। ठीक है, आगे की कहानी सुनो। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, 229 डिग्री प्लस 1/11 भी मेरे पास में क्या है, डिग्री। तो ये क्या बनेगा, 229 मिनट में लाना है तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1/11 गुणा 60 क्या हो जाएगा, मिनट। तो 229 डिग्री प्लस 60/11, भाग देना स्टार्ट करो, 60/11, हाँ 5 बार 55, शेष पर 5 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो 5/11 किस में मान है, मिनट में, 5 50 60 हो चुका। आगे 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11, ये क्या है भाई मेरे पास में, मिनट। आगे 229 डिग्री है प्लस 5 मिनट है, इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा, 60 से, बटा में 11 सेकंड आ चुका है। तो देखो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये 300 हो गया क्या, 300 बट्टे में 11, और ये क्या है भाई मेरे पास में, सेकंड। चलो आगे सरल करते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। आगे 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस भाग दो, देखे 11 का, 11 22, 11 दूनी 22 हो गया, 8 हो गया, 80 हो गया, 7 हो गया, 77 हो गया, शेष पर 3 बच चुका है, 3 30 होगा। देखो भाग अलग से दे लो आप चाहो तो, 300/11, 11 दूनी 22 8 80, भाई 11 दूनी 22 8 80, 11 7 77, 3 30, आराम से, 11 दूनी 22 8 80 7 77, 3 30, 11 दूनी 22 8 80 7 77, 27.27 लगभग कुछ आ रहा है, तो ये लगभग किसके बराबर है, 27 है, क्या हो जाएगा, सेकंड है। तो उत्तर है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ये मान किसका है, 4 रेडियन का। मेरे को अगर -4 रेडियन का मान चाहिए तो ये डिग्री के सामने क्या लग जाएगा, माइनस, इसीलिए -4 रेडियन बराबर, बस माइनस से घबराना मत, माइनस का 229 डिग्री और 5 मिनट है, और 27 में क्या है, सेकंड है। कॉपी दैट, छापो भाई ये सवाल, जिसमें -4 रेडियन को डिग्री में बदलने का सवाल था, बहुत ही लो लेवल का सवाल जिसे अपन कह सकते हैं। हाँ, अब मेरे ख्याल से रेडियन को डिग्री में बदलने वाले सवाल 2-4 कर चुके हैं, और इतने लेवल के सवाल आते हैं, इससे कोई ज्यादा भारी लेवल आता नहीं अपना। आगे ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में बदलना। हालांकि सवाल किए पर थोड़े से लेवल के सवाल करते हैं। डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन, डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदला जाएगा विद्यार्थियों। अब मैं कोई एक कॉमन सवाल के साथ में बात करता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं अपने पास में एक एग्जांपल, सीधा सीधा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 750 डिग्री की बात कर लेते हैं। 750 डिग्री को किस में बदलो आप, रेडियन में। हम जानते हैं 1 डिग्री जो होता है मेरे पास में, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 क्या होता है, रेडियन। पाई बटा 180 रेडियन होता, ठीक है। तो करें स्टार्ट फिर इसको।
तो 750 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं, 750 गुणा पाई बट्टा 180, जो भी मान आएगा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ठीक है, सरल करते हैं, 0 0 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आगे कट रहा है, ये 3 के पहाड़े से काटो, 3 के पहाड़े से कटेगा 6 बार, 3 के पहाड़े से कटेगा अपने पास में 25 बार। उत्तर क्या आया, 25 पाई बट्टा 6। ये आ रहा है क्या, 25 पाई बट्टा 6 के, और काटा 25 या 75, 6 3 18, और कुछ काटापीटी हो रही है क्या यहाँ से, हाँ। तो आंसर आएगा अपने पास में 25 पाई बाई 6, 750 4 पाई प्लस 5 बाई 6, 6 चौक 24, हाँ 25 पाई बटा 6। किसको, 750 का मान आ चुका है 25 पाई बटा 6। लेट अस सपोज यहीं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेता मैं, अपने पास में 1140 डिग्री, 1140 डिग्री को अपन ने बोल देता रेडियन में बदलो। तो लिखना क्या है, 1140 डिग्री को 1140 इंटू में पाई बटा 180, हाँ जोड़ बाकी 0 0 कटेगा, 2 के पहाड़े से देख लो एक बार, ये 9 बार हो जाएगा अपने पास में सेट, ये 5 बार 7 बार, 57 पाई बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास में 9, 2 के पहाड़े से कट रहा है, और कट रहा है क्या 3 के पहाड़े से, 3 बार कट रहा है, 3 के पहाड़े से मैं बात करूं तो 1 9, ये हो गया मेरे 19 पाई बाई 3। तो 1140 जो डिग्री आया है वो आया है 19 पाई बाई 3। ठीक है, 19 पाई बाई 3। तो ये दो मान एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉपी कर लो इनको भी। छोटे से मान है, अपन पढ़ रहे हैं हाल फिलहाल छोटे छोटे मान। ठीक है, अब भाई आगे बढ़ते हैं, धीरे 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 मना सब कुछ धीरे धीरे हो, या आपने एक कहानी सुनी होगी उसी टाइप से आगे। जैसे अपन एग्जाम्पल 2 डिस्कस कर लिए थे, तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरे पास में डिग्री और मिनट में मान आ जाए, जैसे सवाल आ जाए, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, सवाल आ गया 22 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलो। 22 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन बदलो, बिल्कुल आसान सवाल है। क्या करना है, सबसे पहले विद्यार्थियों, जब भी इस टाइप के सवाल आ जाए जिसमें डिग्री भी हो मिनट भी हो, तो मैं एक चीज जानता हूं कि मैं डिग्री को रेडियन में बदलना जानता हूं, मिनट वाले का लफड़ा मैंने नहीं सीखा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो भी मैटर दे रखा है उसको कंप्लीटली एक डिग्री में लाओ। डिग्री में आने के बाद में रेडियन में बदलना आसान होगा। जो कंप्लीटली मैटर है वो किस में आना चाहिए, पहले डिग्री में, डिग्री के बाद में रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करना कंप्लीट काम है। तो उसके लिए पहले मैं क्या करने वाला हूं, देखो 22 डिग्री 30 मिनट कंप्लीटली डिग्री में लाने का प्रयत्न करूंगा मैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, 22 डिग्री प्लस में 30 मिनट, कोई आपत्ति नहीं है भाई। 22 डिग्री प्लस ये जो मिनट है इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, सेम इकाई बनाने के लिए डिग्री में ले आता हूँ। अब डिग्री में लाने के लिए मैं एक चीज जानता हूँ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। यही होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है। तो क्या लिखूंगा मैं, 30 बट्टा 60। यहां से कहानी पकड़ो आप, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, क्या 1 बट्टा 60 डिग्री नहीं होगा क्या भाई? डिग्री के 60 में भागी तो 1 मिनट के बराबर होता है। तो 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, 30 बट्टा 60 डिग्री। सिंपल सी बात है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में डिग्री। हम ये जानते हैं कि जो 1 डिग्री है ना उसमें 60 मिनट है, 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 30 मिनट में 1 बटा 2 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, आधा डिग्री होगा। यहां से भी वही मिलेगा, 0 0 कटेगा, 2 बार कटेगा। क्या आएगा मेरे पास में आंसर, 22 डिग्री प्लस में 1 बट्टा 2 भी क्या है मेरे पास में, डिग्री है। अब देखो आगे, 22 सही, इसको ऐसे लिख दूं क्या, 22 से 1 बट्टा 2, वरना आप 1 2, ठीक है, 2 क्या आएगा मेरे पास में, लघु तुम वैसे कर लो आप सीधा, देखो देखें 22 दूनी 44 रहे 45, 45 बट्टा 2 क्या आ चुका है मेरे पास में, डिग्री। कंप्लीटली मान जो आया है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, डिग्री में। अब डिग्री को रेडियन बदलना बिल्कुल आसान है, 45 बट्टा 2 गुणा पाई बट्टा 180, ये मान किस में है, अब रेडियन में आ चुका है। यहाँ से जोड़ बाकी का काम करो, देखें 45 से 90 4 बार, उत्तर क्या आया, पाई बट्टा 8। ये जो भी मान है वो किस में है, रेडियन में। और कितने का है ये, 22 डिग्री 30 मिनट का, या इसको मैं इतना बोल सकता हूँ
इसको बोल सकते हैं अपन 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का मान π/8। कॉपी करो भाई। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा कॉपी। तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होई। आपने कहानी सुनी होगी है ना। तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे जैसे अपना आगे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिलेबस भी कवर होगा, वैसे वैसे हम फाउंडेशन के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। 10th पढ़ गए हो, स्कूली शिक्षा से आए हो तो बहुत कम बेसिक मिलता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो उस वजह से शुरू की चीज़ों में दिक्कत आएगी, फिर आगे समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब मैं एक ऐसा मान ले लेता हूं जो डिग्री में भी है, मिनट में भी है और सेकंड में भी है, ताकि अपना काम आसान हो जाए। लेट अस सपोज सवाल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं अपन 45 60 डिग्री 30 मिनट और 50 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो आप किस में, रेडियन में। 60 डिग्री 30 मिनट 50 सेकंड, इसको कन्वर्ट करो आप रेडियन में। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसका, आराम से देखना। देखें 60 डिग्री है मेरे पास में, प्लस में 30 मिनट है मेरे पास में। अभी सवाल में क्या होगा, जैसे मेरे पास में केवल डिग्री मिनट था तो मिनट को लाया मैं डिग्री में, फिर पूरा एक कंप्लीट डिग्री बना, फिर उसको रेडियन में लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, डिग्री मिनट को छेड़ना ही नहीं है मेरे को। पहले मैं क्या करूंगा, जो सेकंड है उसको पहले बदलूंगा मिनट में, फिर एक पार्ट पूरा मिनट का बनेगा, उस पूरे पार्ट को मिनट को किस में बदलूंगा मैं, डिग्री में, फिर डिग्री में उतरा जाएंगे। तो देखो 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 50 क्या है मेरे पास में, सेकेंड। अब आगे सेकेंड, 60 डिग्री को नहीं छेड़ रहा हूं मैं, 30 मिनट को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, प्लस का चिन्ह। वी नो दैट एक सेकंड में, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक सेकंड में कितना मिनट होगा, 1/60 मिनट होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से क्या मिलने वाला है अपने को, 50 50/60। अब जो भी उत्तर आया ये किस में आया है, मिनट में, 0 0 कैंसिल। तो देखो 60 डिग्री है, प्लस में 30 मिनट है, प्लस में 5/ ये जो 6 है वो भी क्या है, मिनट है मेरे पास में। 5/6 भी तो क्या है, मिनट है। अब क्या होगा, मिनट मिनट जुड़ जाएगा अपने पास में। तो 6 18 180 5 185 भाई लघुत्तम आएगा 6। वैसे 60 डिग्री प्लस 6 18 और 180 185 185/6, ये जो भी वैल्यू आई है वो किस में आई है, मिनट में आई है, ठीक है। आगे 60 डिग्री है मेरे पास में, प्लस अब मिनट को डिग्री में बदलने का प्रयत्न करूंगा मैं, 185/6 और गुणा 1/60, कारण 60 का भाग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो देखो 60 का भाग दो। अब 60 का भाग देने पर कैलकुलेशन करते हैं इसकी, उधर वाला फोर्स में मिटा देता हूं, कैलकुलेशन करो। 60 डिग्री है प्लस, हाँ ये 5 के पाड़े से कट रहा होगा, 5 3 15 3 35 7 और 12 12 5 की 60 होता है, ठीक है। 37 बट्टे में क्या बच गया, 6 × 12। और ये जो भी मान है वो किस में है, डिग्री में है, क्योंकि कन्वर्ट हो चुका है अब डिग्री में, मिनट सेकंड डिग्री में। तो 60 डिग्री प्लस ये 37 हो गया, ये बट्टा में हो गया 12 × 72 और ये हो गया डिग्री। अब 72 क्या आएगा, लघुत्तम आएगा अपने पास में। तो क्या होगा, 72 × 60 प्लस में 37 बट्टे में 72 और ये क्या है भाई, डिग्री। 72 से 72 काट मत देना, इतने साइंटिस्ट मत बन जाना है ना। 72 को गुणा करो 6 से, 6 दूनी 12 1 42 1 43, ठीक है भाई। 12 1 हो गया, 42 43 हो गया, और ये 0 उतर देता हूँ ना मैं। 72 को 6 से गुणा किया, 0 तो उतरना पड़ेगा 60, इसलिए 6 दूनी 12 1 42 1 43 0 प्लस में 37 बट्टा में 72 और ये जो भी मान है वो किस में है, डिग्री में है। जोड़ करो देखें, 30 20 50 50 और 57 बट्टा 72, ये जो भी मान है वो हाल फिलहाल और किस में अपने पास में, डिग्री में है, ठीक है। अब आगे 72 का इसमें क्या लगेगा, भाग, वो देना नहीं है अपने को। अब अपने को जो वैल्यू चाहिए ये पूरा कंप्लीटली वैल्यू किस में आ चुकी है, डिग्री में आ चुकी है। मेरे को किस में लाना है, रेडियन में लाना है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अतः 57/42 डिग्री बराबर 57/42 गुणा में π/180। अब जितनी काटापीटी हो काटापीटी कर लो, बाकी काम कोई नहीं करना है। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 3 के पार्ट से कट रहा है तो देख लो। अच्छा 72 है यहाँ पर, है ना।
सात दोनों ना 72 है यहाँ पर, 12×6 = 72। कट रहा तो काटो वरना रहने दो। 3 के पार्ट से देख लो एक बार, देखें 7 5 12, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19। नहीं कट रहा है, हाँ नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, ये उत्तर आ जाएगा अपने पास में 43 57 पाई बट्टे में 72 गुणा 180। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन करो। ठीक है, वरना यहाँ तक अपना उत्तर है। गुणा भाग कर लेना, 72 को 180 से गुणा कर देना, ये अपना उत्तर है। ठीक है भाई, ये था अपने पास में 60 डिग्री 30 मिनट 50 सेकंड को किस में बदलना है, रेडियन में। करना कुछ नहीं, सबसे पहले सेकंड को उठाना है, मिनट में बदलो। मिनट को उठाओ, सॉरी सेकंड को उठाओ, मिनट में उठाओ, मिनट में बदलो, मिनट को उठाओ डिग्री में बदलो, और फिर डिग्री रेडियन में बदलते टाइम नहीं लगेगी। पाई बटा 180 से गुणा करना है, सिंपल सी बात है। कॉपी करो भाई इसको भी आप। अरे बिल्कुल आसान से सवाल है ये तो। एक सवाल और हल्का कर लेते हैं, फिर मेरे ख्याल से डिग्री रेडियन में बदलने का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपन एक्सरसाइज के सवालों पर आ जाएंगे ना। लेट अस सपोज सवाल कुछ इस तरह का आ जाए। एग्जाम्पल, चालीस डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करो आप। डिग्री 40 डिग्री है, 20 मिनट है, 30 सेकेंड है, इसको बदलो आप रेडियन में। किस तरह बदलने वाले हैं, सरल करें इसको। मैंने कहा ना इसको क्या लिखो, 40 डिग्री लिख लो प्लस 20 मिनट लिख लो प्लस में 30 सेकंड लिख लो, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। सबसे पहले किसको उठाना है आपको, सेकंड को। सेकंड को किस में बदलना है आपको, सेकंड को किस में बदलना है, मिनट में। बदलने के लिए 60 का भाग, अब ये वैल्यू मिनट में, सेकंड मिनट में बदलेगी, मिनट डिग्री में बदलेगी। अब मिनट मिनट को अलग से सोल्व कर लो। 40 डिग्री 20 मिनट प्लस ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 भी क्या है, मिनट है। डिग्री को मत छेड़ो, हाल फिलहाल वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसको गुणा करो, 40 × 1 = 41 प्लस में 41 बट्टे में 2, ये क्या है मेरे पास में, मिनट है। भाई देखो ना 20 मिनट था, आधी मिनट और मिल गया, मतलब 20.5 मिनट, और 20.5 को क्या लिखेंगे अपन, 41/2, 20.5 आ जाएगा। अब आगे 40 डिग्री है प्लस ये जो मिनट है ना, इसको मैं डिग्री में बदलने के लिए वापस 60 का क्या दे देता हूँ मैं, भाग, और अब जो वैल्यू आ चुकी है वो किस में आ चुकी है, डिग्री में। अब कंप्लीटली डिग्री में वैल्यू देखो क्या आई है, 40 डिग्री प्लस 41/6 दूनी 12 120 क्या है, डिग्री है। तो 120 लघुत्तम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 48 हो जाएगा, 448 हो जाएगा ना, 2 जीरो लगे, 12×48, 1 जीरो, 1 जीरो इसका, प्लस में 41 बट्टा में 120, और ये क्या है, डिग्री है। सरल करें इसको, सरल करेंगे तो 4841 बट्टे में 120 वैल्यू किस में है, डिग्री में। अब डिग्री को किस में बदल लो आप, रेडियन में। रेडियन बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा, 3 का भाग तो नहीं जा रहा है, 4 4 8 8 8 16 17 नहीं जा रहा है। ठीक है, अब उत्तर लिख दो फिर सीधे ही, 48 41 पाई बट्टा 120 गुणा 180। ठीक है, इसको गुणा कर देना और लिख देना। तो 40 डिग्री 20 मिनट 30 सेकंड का मान होगा 48 43 पाई बटा 120 × 180, और इसको गुणा आप लिख सकते हो। ये इसके उत्तर थे, इसको भी आप कॉपी कर लो। देखिए अगर इस सवाल को शॉर्ट करके वो इतना दे देता, यहीं देख लो ना, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं। अगर इस सवाल को शॉर्ट करके वो इतना सा लिख देता कि ये सवाल करो, सवाल कुछ इस दे देता 40 डिग्री और 20 मिनट को आप केवल रेडियन में बदलो, इतना सा सवाल है, तो क्या होता, 40 डिग्री लिखता मैं प्लस में 20 मिनट लिखता मैं, तो क्या होता मेरे पास में 40 डिग्री अलग से होता, 20 मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करता मैं, 60 का भाग, वैल्यू किस में आती, डिग्री में, 1/3। तो 40 डिग्री प्लस 1/3 और क्या आ जाता, डिग्री। अब लघुजा मतलब 3, तो क्या हो जाता है 121, 121/3 डिग्री आ जाता टोटल। अब फिर इसको डिग्री को बदलने के लिए 121/3 गुणा पाई बट्टा 180, अब रेडियन में आ चुका है मान। अब गुणा करोगे तो 121 पाई 18 × 54, ये 121 पाई बटा 540, ये मान किस में आ जाता है, रेडियन में। ये भी टिपना चाहो तो टिप सकते हो, बाकी मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं कुछ गृह कार्य के आपके सामने सवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ जो होमवर्क के करने तौर पर,
और हाथ के हाथ हो जाए तो कमेंट भी कर देना फास्टली, ठीक है। दोनों चीज़ें हो चुकी है। अब मैं कुछ मान जो आपके पास में होमवर्क के तौर पर पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं कि ये बोर्ड पे पड़े रहे, स्क्रीनशॉट में पड़े रहे, इनको सरल भी करना है विद्यार्थियों, विशेष ध्यान रखना। पहला सवाल, दो रेडियन को डिग्री में बदलिए। मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 रेडियन का मान डिग्री में। 2 रेडियन चाहिए किसमें मेरे को, डिग्री में, ठीक है। सेकंड, दूसरा सवाल, 11/16 रेडियन, ये भी मेरे को चाहिए डिग्री में, ठीक है। तीसरा सवाल, 15/11 रेडियन, ये भी मेरे को चाहिए डिग्री में। चौथा सवाल, अब कुछ डिग्री के लिख देता हूं, 990 डिग्री को बदलना है रेडियन में। 108 डिग्री को बदलना है रेडियन में। 75 डिग्री 20 मिनट को बदलना है रेडियन में। 60 डिग्री 55 मिनट 59 सेकंड को बदलना है आपको रेडियन में। एक 9 और लिख लो, 365 डिग्री 5 मिनट 20 सेकंड को बदलना है आपको रेडियन में। एक लास्ट फिर और लिख लेना छोटा सा, 720 डिग्री को रेडियन में। ये मात्र इतने से सवाल है, 8 9 10 सवाल है, इनको होमवर्क के तौर पर घर से करोगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।